हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वेस्ट सेंट्रल रेलवे द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है अप्रेंटिसशिप के लिए। तो दोस्तों अगर काफ़ी सारी वैकेंसी आई हुई है, 3115 टोटल पोस्ट है। वीडियो शुरू करने से पहले हम दोस्तों ये जान लेते हैं कि अप्रेंटिसशिप करना क्यों ज़रूरी है और अगर रेलवे से करते हैं तो इसके क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे 2018 की जो वैकेंसी आई थी दोस्तों ग्रुप डी की, तो हमने उसमें देखा कि जिनने भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप की हुई थी उनको मार्क्स में रिलैक्सेशन मिला और वो इजीली नौकरी पे लग गए। तो अगर दोस्तों हम रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आने की वाली जो भी अपकमिंग वैकेंसी है उसमें हमें ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा मिलेगा और इजीली हम नौकरी पे लग पाएंगे, सेंट्रल की जॉब कर पाएंगे। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसकी ऑनलाइन डेट क्या है फॉर्म फिल करने की। तो 15/12/2023 से आपका ये फॉर्म फिल होना चालू हो जाएगा। लास्ट डेट की अगर मैं बात करूँ तो 14/1/2024 रात 11:59 तक ये फॉर्म फिल होगा। इसके पहले आपको फॉर्म फिल करना होगा। आगे हम बात कर लेते हैं कौन कौन से डिवीज़न में कितनी कितनी पोस्ट आई हुई हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जबलपुर डिवीज़न की। तो दोस्तों टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूँ 1164 टोटल पोस्ट है। इसे कैटेगरी वाइज अलग अलग बांटा गया है, जैसे यूआर के लिए अलग रिजर्व है, एससी के लिए अलग, एसटी के लिए अलग और ओबीसी के लिए भी अलग और ईडब्ल्यूएस ऐसे करके पीडब्ल्यूडी के लिए भी और एक्स सर्विसमैन के लिए भी अलग अलग डिवाइड किया गया है। आप देख सकते हैं कि अलग अलग डिवाइड किया है। ऐसे ही भोपाल डिवीज़न की अगर मैं बात करूँ तो टोटल पोस्ट है 603 और कोटा डिवीज़न की अगर मैं बात करता हूं तो 853 टोटल पोस्ट है और कैटेगरी वाइज अलग अलग बांटा गया है। भोपाल वर्कशॉप की अगर मैं बात करता हूं, भोपाल कोच फैक्ट्री की, तो 170 पोस्ट टोटल आई हुई हैं। कोटा वर्कशॉप की बात करता हूं तो 196 और जबलपुर हेडक्वार्टर की बात करता हूं तो 29 पोस्ट अप्रेंटिसशिप की आई हुई है। टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो 3015 टोटल पोस्ट है। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि एज कितनी है, एज लिमिट क्या मांगी गई है। तो एज लिमिट की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आपकी एज 15 से कम नहीं होनी चाहिए और 24 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। 24 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 15 से कम नहीं होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं कि एज रिलैक्सेशन कितना मिलने वाला है। तो अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC कैंडिडेट है तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो जर्नल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं और PWD भी हैं तो आपको 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप OBC हैं तो आपको 13 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इनमें 10th क्लास में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। आपको 10th क्लास 50% मार्क्स से एग्रीगेट होने चाहिए, प्लस आपका ITI होना चाहिए। NCVT या SCVT दोनों में से कोई भी होगा चल जाएगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों सिलेक्शन मोड क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं अगर दोस्तों तो सिलेक्शन प्रोसेस ये है दोस्तों कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो 10th के और ITI के मार्क्स के आधार पे एक मेरिट बनाई जाएगी। उसके आधार पे आपको सिलेक्शन, मेरिट बनाने के बाद आपका सिलेक्शन होगा, फिर आपको कॉल लेटर करके कॉल मेल या कॉल लेटर भेज के आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों क्या फ़ीस कितनी होने वाली है इस फॉर्म फिल करने की। तो फॉर्म फिल करने की दोस्तों अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं या फिर OBC हैं तो आपका 136 रुपये आपकी फ़ीस लगने वाली है फॉर्म फिल करने की। 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है और 36 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी होने वाली है। और SC/ST कैंडिडेट हैं या फिर आप PWD कैंडिडेट हैं या फिर वुमेन है तो फिर 36 रुपये ओनली प्रोसेसिंग फ़ी आपकी लगेगी। आगे दोस्तों हम जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से ट्रेड के लिए, अगर आपने ITI कौन कौन से ट्रेड से किया हुआ है और आप इसके लिए एलिजिबल हो क्या नहीं, कौन से आपके ट्रेड की वैकेंसी है क्या नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। तो ट्रेड की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो AC मैकेनिक से आपने किया हुआ है तो आपका हो जाएगा। अप्रेंटिसशिप फूड प्रोडक्शन से आपने किया हुआ है तो वो भी हो जाएगा आपका। असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर से भी हो जाएगा अगर आपने किया हुआ है तो। ब्लैक स्मिथ से किया हुआ तो भी हो जाएगा। फाउंड्री मैन जो है
बुक बाइंडर से किया हुआ तो भी हो जाएगा, केबल जॉइंटर से भी हो जाएगा, कारपेंटर है, अगर आपने कारपेंटर से ITI की हुई तो भी हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नीशियन की भी हो जाएगा अगर आपने उससे ITI किया हुआ है। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट से किया हुआ है तो भी है कोपा के लिए। डेंटल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए भी है, डीजल मैकेनिक के लिए भी है, डिजिटल फोटोग्राफर के लिए भी है, ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए है, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के लिए है, इलेक्ट्रीशियन के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए है, फिटर के लिए भी है पोस्ट दोस्तों, और हाउसकीपर हॉस्पिटलिटी। और आगे बढ़ते हैं, मशीनिस्ट के लिए पोस्ट है दोस्तों, और जो है मेसन के लिए भी पोस्ट है, मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर के लिए भी पोस्ट है, मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए, मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए। आगे हम बात करते हैं मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए, मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिज़ाइनर के लिए, पेंटर के लिए, प्लम्बर के लिए, पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए, स्विंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए, टर्नर के लिए, वेल्डर के लिए, वायरमैन के लिए। लगभग दोस्तों सारी ट्रेड के लिए वैकेंसी आई हुई है अप्रेंटिसशिप की, और ये काफ़ी अच्छा मौका है। अगर अभी आप अप्रेंटिसशिप करते हो तो आगे वाली वैकेंसी में आपको ज़रूर इसका फ़ायदा मिलेगा, जिससे आप इजीली अपनी जॉब को सिक्योर कर पाएंगे, आप जॉब पे लग पाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।